नमस्कार। भीमदेव ने जब आबू के परमार राजा जैतसी को संदेश भेजा कि वे उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो आबू नरेश को उनकी यह बात बहुत बुरी लगी। राजपूतों में वैसे भी जवान का महत्व होता था। उन्होंने तुरंत यह समाचार अजमेर भेजा और मदद की गुहार लगाई। दूसरी ओर उन्होंने भोला भीम के नाम से प्रसिद्ध चालुक्य नरेश को स्पष्ट संदेश भेज दिया। अगर सांभरपति चौहान और मरुभूमि के 9 लाख योद्धा मिलकर भी मेरी रक्षा न कर सके, तो जिस चक्र सुदर्शनधारी ने माता के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की, जिसने जलते हुए जंगल में छोटे छोटे ग्वाल बच्चों को बचाया, जिसने अपने मामा का वध कर अपने माता पिता को त्राण दिलाया, जिसने गोवर्धन को उठाकर ब्रज की इंद्र के कोप से रक्षा की, वही गोकुल का स्वामी श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि वह सदा सत्य के साथ रहता है। वही मेरी जुबान की टेक रखेगा। मैं अपनी बात से नहीं फिर सकता। इच्छन कुमारी का वाग्दान कुंवर पृथ्वीराज चौहान के साथ हो चुका है। आपको अकारण हठ नहीं करना चाहिए। तो मोहम्मद गौरी के प्रथम आक्रमण को विफल कर उसके छक्के छुड़ाने वाले गुजराती वीरों और सांभर के पराक्रमी राजपूतों के संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? भीम तो कामदेव के बाणों से पगला चुके थे। यद्यपि उन्हें उनके परामर्शदाताओं ने समझाया भी कि इस समय हिंदू शक्तियों का आपस में लड़ना उचित नहीं है, क्योंकि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी किसी भी समय दोबारा आक्रमण कर सकता है। किंतु भीम ने किसी की एक न सुनी और युद्ध के नगाड़े बजने लगे। महाप्रतापी भीम की सेनाओं ने पहले दौर में अचलेश्वर पर अधिकार कर लिया और परमारों को गढ़ छोड़कर मरुदेश की तरफ भागना पड़ा। वे पीछे हटते हुए भी लगातार लड़ते हुए धरा को शत्रुओं के रक्त से लाल करते गए। तभी मौका देखकर सचमुच शहाबुद्दीन गौरी भी रणांगण में कूद पड़ा। इसके पूर्व की गौरी और गुर्जर सेनाओं के बीच पिसकर आबू की सेना का संपूर्ण विनाश हो चालुक्यों का मुकाबला करने सांभर से चौहान वीर कैमास के नेतृत्व में सैन्य दल वहां आ पहुंचा, तो स्वयं युवराज पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी का मुकाबला कर उसे खदेड़ दिया। दूसरी बार पिटा मोहम्मद गौरी। यद्यपि चालुक्यों की सेना लौह दुर्ग के समान दृढ़ थी, चारों ओर हाथी भी खड़े हुए थे। स्वयं भीम ने युद्ध में प्रबल पराक्रम दिखाया। हाथी के मर जाने के बाद, तलवार टूट जाने के बाद भी वह मात्र कटार से लड़ता रहा। किंतु रात दिन अविश्रांत चले युद्ध में अंततः कैमास को ही विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध का अत्यंत ही रोमांचक विवरण वंश भास्करकार ने लिखा है। जिस समय हाथी पर सवार चालुक्य राज भीम कुम्हार के अलाव की तरह धधकते नेत्रों से शत्रुदल को घूरते हुए अपने योद्धाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे, रणभूमि में जूझने हेतु प्रेरित कर रहे थे, उसी समय जाज देव यादव की तलवार के वार से हाथी की सूंड उसके दांतों सहित कटकर नीचे जमीन पर आ गिरी। हाथी ने चिंगाड़ कर अपने अगले घुटने जमीन पर टिकाए, तो हाथ में तलवार थामे भीम भी नीचे आ गिरे। लेकिन वे संभल कर उठ खड़े हुए और तलवार के प्रहारों से चौहान वीरों को देवलोक भेजने लगे। तभी चंद पुंडीर की गदा के प्रहार से हाथ की तलवार टूट गई। भीम ने तुरंत कमर से कटार निकालकर जूझने का प्रयत्न किया, किंतु तभी कैमास ने दौड़कर चालुक्य राज को अपनी कांख में दबा लिया। भीम के हाथ से कटार भी जाती रही। अपने स्वामी को शत्रु की गिरफ्त में देखकर युद्ध भूमि में घायल पड़े चालुक्य हम्मीर के मृतप्राय शरीर में मानो जान आ गई और उसने
जमीन पर पड़े पड़े ही भीम को कैमास की पकड़ से छुड़ाने का प्राणपण से प्रयास किया और सफल भी रहा। तब तक अन्य चालुक्य योद्धा भी भीम को बचाने आ पहुंचे। हाथ में भाला थामे सांखला वीरमदेव ढाल बनकर उनके सामने जा डटे। अंततः 70,000 गांवों के अधिपति चालुक्य राज भीम को एक अरबी घोड़े पर सवार होकर पीछे हटना पड़ा और इच्छन कुमारी से पृथ्वीराज का विवाह संपन्न हुआ। इस युद्ध में भीमदेव के काका सारंग देव भी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके 7 पुत्रों का इतिहास भी बड़ा विचित्र है। सारंग देव के 7 पुत्र प्रताप, अमर, गोकुल, गोविंद, हरि, श्याम और भगवान भी अतुलित बलशाली वीर योद्धा थे। एक दिन आत्मरक्षा में प्रताप और अमर सिंह के हाथों भीमदेव का एक प्रिय हाथी साहण श्रृंगार, नाम देखिए कितना अच्छा है, मारा गया। मदमस्त हाथी ने उन दोनों पर हमला कर दिया था। अतः आत्मरक्षा में प्रताप ने तलवार के वार से उसकी सूंड काट गिराई। राजा भीमदेव क्रोधित हुए तो जान बचाकर ये 7 भाई अजमेर नरेश सोमेश्वर की शरण में जा पहुँचे, जिन्होंने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। उन्हें गांवों के पट्टे और सिरोपाव आदि प्रदान किए। किंतु एक दिन राज दरबार में बड़ा ही अप्रिय प्रसंग घटित हुआ। दरबार में उस समय महाभारत का प्रसंग चल रहा था और योद्धाओं के शौर्य का बखान हो रहा था। जोश में प्रताप सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। उन्हें पृथ्वीराज के काका और महाराज सोमेश्वर के भाई कन्ह चौहान की उस प्रतिज्ञा का पता नहीं था कि उनके सामने अगर कोई मूंछों पर ताव देगा तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस समय के भारत की स्थिति देखिए। कन्न के सामने जैसे ही प्रताप ने मूंछ मरोड़ी, वैसे ही कन्न ने तलवार का इतना ताकतवर वार किया कि प्रताप सिंह का शरीर जनेऊ के आकार में तिरछा कंधे से कमर तक 2 टुकड़े हो गया। यह दृश्य देखकर प्रताप के शेष 6 भाई भी कन्न पर टूट पड़े और सभा भवन युद्ध क्षेत्र में बदल गया। महाराज सोमेश्वर हक्के बक्के रह गए। उनके दरबार में शरणागतों का खून बह रहा था और वे असहाय थे। वे दुखी मन से महल में चले गए। सभी 7 सोलंकी भाई सभा भवन की इस विभीषिका में स्वर्ग सिधारे। उस घटना के बाद संपूर्ण अजमेर में 3 दिन तक शोक मनाया गया। पृथ्वीराज ने काका कन्न को बहुत कुछ कहा कि यह आपने क्या किया, घर आए मेहमानों का वध कर दिया, दुनिया क्या कहेगी। सोमेश्वर ने भी व्यवस्था दी कि भविष्य में कन्न सदा आंखों पर पट्टी बांध कर रखें, न देखेंगे और न ही इस प्रकार का जघन्य कृत्य दोबारा होगा। उधर जैसे ही यह समाचार भीमदेव चालुक्य ने सुना, वे क्रोध और शोक से विह्वल हो गए। भले ही उनके क्रोध से डरकर ही वे 7 भाई अजमेर गए हों, लेकिन थे तो आखिर उनके ही चचेरे भाई। भीमदेव ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। कनक कुमार, राणिक राज, चूड़ासमा जयसिंह, वीर धवलांग देव और सारंग मकवाणा जैसे योद्धाओं को आमंत्रित किया गया और जोश भरते हुए कहा, जिस प्रकार युवा हाथी पृथ्वी पर से धूल उड़ाता है, जिस प्रकार भील लोग चूहों के बिलों को नष्ट कर देते हैं, आओ हम लोग भी सांभर देश को मटियामेट कर दें। हमें जीवन का मोह छोड़कर युद्ध करना होगा। यह अपने कुल के गौरव की रक्षा का प्रश्न है। विजय हुए तो पृथ्वीपति होंगे और वीरोचित मृत्यु का आवरण किया तो अक्षय कीर्ति के साथ देवलोक गमन करेंगे। रणवाद्य बजने लगे, मानो महाप्रलय का समय नजदीक आ गया हो। बदले की आग में उबलते हुए चालुक्यों के जोश के सामने इस बार चौहान कमजोर पड़ गए। संभवतः उनके मन में भी आत्मग्लानि थी। नतीजा यह निकला
कि सच्चे शूरवीर सोमेश्वर युद्ध भूमि में लड़ते हुए खंड खंड होकर धराशायी हो गए, इस असार संसार से मुक्त हो गए। उनके वीर गति पाते ही चालुक्य सेना ने भी अपने हाथ रोक लिए, युद्ध बंद हो गया। आगे का प्रसंग अगले अंक में। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।